आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट मास दी हैं जिनको हमने लाइट और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट किया। मतलब स्ट्रिंग जो है वो खींच नहीं सकता, उसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद वो बोल रहा है दे आर लाइंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। ओके, फ्रिक्शनलेस सरफेस एज शोन, ये हमें फिगर में दिखाया गया है। अब हमने क्या किया, 10 kg मीटर पर सेकंड का एक इम्पल्स दिया 5 kg वाले ब्लॉक को, राइट। तो उसके बाद हमें पूछ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ 10 kg ब्लॉक, स्पीड ऑफ 5 kg ब्लॉक आफ्टर इम्पल्स। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, तो अगर मैं ड्यूरिंग इम्पल्स बात करूं, जब हमने उसको इम्पल्स दिया तो ये 10 kg है, ये 5 kg है। ओके, अब इस इम्पल्स के, ये जो इम्पल्स है इसके मैं 2 कंपोनेंट कर लेता हूँ, एक अलोंग द स्ट्रिंग और दूसरा परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। तो जो अलोंग द स्ट्रिंग वाला कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 10 cos 60, cos 60 होता है हाफ, तो 10/2 दैट इज 5 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, एक परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग कौन सा हो जाएगा, 10 का sin 60 that is 10√3/2 that is 5√3 kg मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है कि जो टेंशन है वो भी क्या है, एक इम्पल्सिव फोर्स है। तो जैसे ही हम इसको इम्पल्स देंगे तो टेंशन की वजह से भी इम्पल्स आएगा, इसको इस तरफ आएगा, लेट्स से इम्पल्स आई। ओके, टेंशन की वजह से इम्पल्स आया आई, तो इसको इस तरफ आएगा आई, क्योंकि स्ट्रिंग तो सेम है, तो इसको भी मिल गया आई इम्पल्स। ओके, ये मेरी बात हो गई जब हमने इसको इम्पल्स दिया। अब आफ्टर इम्पल्स क्या होगा, क्योंकि मेरे को जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल दिया हुआ है, तो आफ्टर इम्पैक्ट ये इस तरफ जा रहा होगा, क्योंकि इसको सिर्फ इसी तरफ इम्पल्स मिला, लेट्स से स्पीड vx के साथ। तो क्योंकि जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो चेंज नहीं हो सकती, तो अलोंग द स्ट्रिंग उनकी वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसको भी इस तरफ vx से ही जाना पड़ेगा, राइट, क्योंकि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो अलोंग द स्ट्रिंग दोनों की वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा, लेट्स से vy के साथ, राइट। तो ये मेरा आफ्टर इम्पैक्ट की बात हो गई। अब जस्ट मेरे को इम्पल्स की डेफिनेशन यूज करनी है। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, राइट। तो यहां से अगर मैं आई लिखूं तो आई हो जाएगा मेरा, इनिशियली देखो सब कुछ रेस्ट पे था, तो जस्ट फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इसका मास है 10 इंटू इसकी स्पीड है vx। ओके, तो आई आ गया मेरा 10 vx। अब अगर मैं इसके लिए लिखता हूं तो x एक्सिस के अलोंग मैं क्या लिख सकता हूं, 5 माइनस आई इज इक्वल टू इसका x एक्सिस के अलोंग चेंज इन मोमेंटम दैट इज इसका मास इंटू इसकी स्पीड इन x एक्सिस, राइट। और मैं क्या लिख सकता हूं y में, 5√3 इज इक्वल टू इसका मास 5 इंटू vy, राइट, y में इसकी स्पीड। तो यहाँ से अगर मैं i की वैल्यू 10 vx यहाँ पे पुट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 5 माइनस 10 vx इज इक्वल टू 5 टाइम्स vx। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये 10 vx उधर चला जाएगा, 15 vx हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू 15 vx। और यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो vy आ जाएगा √3 मीटर पर सेकेंड। सो vy मेरे पास कितना आ गया, √3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से vx आ जाएगा 5/15 दैट इज 1/3। सो vx कितना आ गया, 1/3 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये मेरे फाइनल आंसर्स आ गए। अब ये जो 10 kg वाला है वो तो सिर्फ आगे की तरफ ही चल रहा होगा, राइट, क्योंकि उसको y के अलोंग तो कोई इम्पल्स ही नहीं आया। तो ये जो 10 kg वाला होगा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 1/3 मीटर पर सेकेंड इन x एक्सिस। ओके, और जो ये 10 kg वाला है इसको vy भी मिला है और vx भी मिला है, राइट, क्योंकि इसको इम्पल्स दोनों डायरेक्शन में आई थी, क्योंकि इम्पल्स कुछ इस तरीके से दी थी तो उसका y कंपोनेंट और x एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट और एक टेंशन की वजह से इम्पल्स। तो अगर ये तो 10 kg वाले की बात होगी, राइट। अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करूं 5 kg वाले की तो आ जाएगा √3 का स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 1/3 का स्क्वायर दैट इज 1/9। सो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा √28/9 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये 5 kg वाले की स्पीड आ गई और ये 10 kg वाले की। तो अब हम ऑप्शंस मैच कर लेंगे। तो ऑप्शंस में क्या बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ 10 kg ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर इम्पल्स इज 1/3, बिल्कुल सही है। इसमें बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ 1 kg ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर इम्पल्स इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड, ये तो गलत है। वेलोसिटी ऑफ 5 kg ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर इम्पल्स इज गिवन एज √28/9, ये बिल्कुल सही है। ये इसमें बोल रहा है स्पीड ऑफ 5 kg ब्लॉक इमीडिएटली आफ्टर इम्पल्स इज गिवन बाय √28/9, ये गलत हो जाएगा। तो मेरा करेक्ट ऑप्शंस क्या आ गए, A, C। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।